चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको ज्वाइन करना होगा फिर वो ज्वाइन करता रहेगा। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में पहले तो इस चैप्टर का अगर इम्पोर्टेंस बोला जाए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग रखनी है तो, अगर आपका ये चैप्टर वीक हो गया तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपका फिर वीक होने लगेगा। इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इज मोल। अब मोल के बारे में आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप बता सकते हो कि मोल क्या होता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीज जो आप शेयर कर सकते हो। कोई बताएगा क्या? नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो चलो फिर मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करते जाऊंगा और धीरे धीरे को स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। खैर मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाना मोल के बारे में। इट इज द यूनिट ऑफ amount of substance, amount of substance। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझते हैं क्या? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग क्या आएगा इसको अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाए तो? कोई बताएगा? नहीं? जैसे मैं पूछना ये चाहता हूं कि जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि मास से क्या समझते हो, तो मास बोलते ही दिमाग में छिपने लगता है कि यार ये 1 kg 2 kg कुछ ग्राम ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो दिमाग में तुरंत से आएगा 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर मैंने बोला, उधर दिमाग में इमेजिनेशन चालू हो जाता है कि इतना दूरी होगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है फिर। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, तो फिर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीनिंग क्या है? कोई बताएगा? नहीं? certain in बताओ बताओ बताओ। नहीं, इट सिंपली रिप्रेजेंट काउंटिंग ऑफ सब्सटेंस। आप सब्सटेंस को काउंट कर रहे हो ना, दैट इज अमाउंट। जैसे एक बहुत सिंपल सा यूनिट होता है काउंटिंग का, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और बहुत ज्यादा फेमिलियर भी है इससे। डजन, दर्जन, ये तो जानते ही होंगे, हाँ ना? yes sir ओके। 1 डजन में कितना सब्सटेंस होता है? 12 1 दर्जन में 12 सब्सटेंस होते हैं। ना तो 12 से ज्यादा हो सकते हैं, ना 12 से कम हो सकते हैं। 1 दर्जन बोला मतलब 12 ही होगा। वैसे ही मोल भी होता है। मोल भी सिंपली हम लोग काउंटिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोल की अगर मैं बात करूं तो एक चीज तो सबने सुन रखा होगा और सभी जानते भी होंगे। उसी सेम चीज को मैं वापस से लिख रहा हूं। सबको मालूम है कि 1 मोल अगर मैं बोल रहा हूं तो 1 मोल क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल और सब्सटेंस। अगर आप इतने नंबर काउंट कर लेते हो, जैसे 12 नंबर तक काउंट करा तो वो क्या हो जाता है? 1 मोल हो जाता है। अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर तक काउंट कर लेता हूं तो वो क्या रहेगा? 1 मोल रहेगा। क्लियर है ये? जल्दी बोलो बच्चे। यस सर। yes sir ओके। तो पहले तो डरना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ना डर बैठ जाता है इस चैप्टर को लेकर के कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा। वैसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
अगर हमको दर्जन मालूम है तो मोल भी मालूम है, बस सिंपल सा चीज है। दर्जन में अगर हमने बोला तो 12 सब्सटेंसेस आएंगे, 12 नंबर्स आएंगे। 1 मोल बोला हुआ है तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स आएंगे। हाँ, अब एक चीज जो दिमाग में आ जाती है कई बार, वो नहीं आनी चाहिए। ये नंबर को डेसिमल में देखने के बाद कई बार दिमाग में आता है कि ये फ्रैक्शन है। नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा, ये दिस नंबर इज नॉट फ्रैक्शनल बिकॉज 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अगर मैं टोटल नंबर लिखना शुरू करूं तो 6022 और इसके बाद 20 जीरो लिखूंगा, तो जब भी इतने सारे जीरो लिख रहा हूं तो ये फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका इंटीजर है, राइट? ये फ्रैक्शन नहीं है। जैसे 12 आपका इंटीजर है, वैसे 6.022 इंटू 10⁻23 भी इंटीजर है। केवल फर्क इतना है कि डजन में जो नंबर लिया हुआ है, 12 लिया हुआ है, वो काफी छोटा है, और मोल में जो नंबर लिया हुआ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, केवल इतना सा फर्क है। रेस्ट मोल और डजन सब कुछ सेम होता है, कोई उसके अलावा डिफरेंस नहीं। डजन दर्जन हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, और मोल यूज कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में। देखो, आपको ना इन दोनों के रिलेशन, इन दोनों, जैसे आप मोल का फॉर्मूला पहले से जानते हो, मोल कैलकुलेट करने का उम्मीद करता हूं एक दो फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम होता है। एक्चुअली आप जो फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश करते हो ना, वो आपकी डेली लाइफ में पहले से है, आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब मान लो अभी अगर मैंने बोला कि मेरे पास 18 पेन है, कैन यू टेल मी कि कितने दर्जन पेन है मेरे पास? बता सकते हैं क्या? 1.5 दर्जन। 1.5? कैसे मिला 1.5? जो भी नंबर मैंने दिया, इसको आप बाई 12 12 सर। करो, देखो 1.5 आता है। इसको समझने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो अगर मेरे पास 12 सब्सटेंसेस होते हैं, 12 पेन होते हैं, तो मैं उसको क्या बोल देता हूं? 1 डजन बोल देता हूं। ये हमें पहले से मालूम है। तो अगर मेरे पास 1 पेन होता तो आई बी राइटिंग इट इज 1/12 डजन। बड़ा आसान सा चीज है। अगर 18 पेन है तो आई बी राइटिंग इट इज 18/12 डजन। हाँ, मिल गया, 1.5 मिल गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, सेम चीज आपको नंबर के लिए, सॉरी मोल के लिए भी करना है। कैसे? मान लो अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे पास मान लो 100 पेन है, ठीक है, 100 पेन है, तो आप बता सकते हो क्या कितने मोल पेन है? मोल बता सकते हो क्या? एनीवन? सर 100/6.022। ओके, 100 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यही आंसर है। बेसिकली आपको करना क्या है, आप जैसे दर्जन हम लोग डेली लाइफ में करते करते हैबिचुएटेड हो गए, कुछ भी बोला जाता है तुरंत 12 से डिवाइड करते दर्जन बता देते हैं। तो बस इसी चीज को अपने हैबिट में डालना है कि अगर कभी आपसे मोल पूछा जाए, कोई नंबर दे करके अगर मोल पूछा जाए, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि जो भी नंबर दिया जाएगा उसको इस 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। अब आपको बता दें कि ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग कुछ नाम भी देते हैं। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? ओके, इट इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, फाइन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? लेट मी करेक्ट दिस पहले। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से, करेक्ट है ना? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सबस्क्रिप्ट में A लिखते हैं, वो भी कैपिटल वाला, स्मॉल वाला मत लिख देना, नहीं तो सोडियम हो जाएगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान में रखना है। तो सिंपली अगर मुझे पूछा जाए कि नहीं आप अब मोल का फॉर्मूला लिख करके दिखाओ, तो मोल का मैं फॉर्मूला क्या लिखता? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ
particle or substance, number of particle or substance divided by Avogadro number. बस यही फॉर्मूला है. ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? ये वही चीज है जो आप दर्जन के लिए अभी तक इस्तेमाल करते आए हो बचपन से, वही मोल है. देयर इज नथिंग डिफरेंस. बस सिंपल सा चीज ये हमको दिमाग में रखना है. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लेना. ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. ये यूज होगा अभी थोड़ी देर में, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उधर यूज होगा. नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, एक और डेफिनेशन पूछा जाए छोटा सा. एटॉमिक मास मालूम है सभी को? व्हाट इज एटॉमिक मास? Number of protons plus number of neutrons. ओके बच्चे, थोड़ा सा करेक्ट करो, बिकॉज अगर आप ऐसा बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो व्हाट इज मास नंबर देन? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर. थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एटॉमिक मास क्या बोलेंगे हम लोग? मास ऑफ one atom, mass of one atom is known as. बड़ा आसान सा चीज था यार, ये डेफिनेशन में देने लायक चीज नहीं था, बट फिर भी एटॉमिक मास पूछा जाए तो एक एटम का मास कैलकुलेट करो लो. एक एटम का जितना मास होगा दैट विल बी एटॉमिक मास. ठीक है, क्लियर है यहां तक? जल्दी बोल दो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं पूछूं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, क्या बताओगे? हीलियम एटॉमिक मास 4. 4. बच्चे 4 क्या? मीट्रिक टन, केजी, ग्राम, एएमयू? कौन सा? AMU. AMU, sir. ओके ओके. तो ये बोलना, अच्छा मेरे साथ ना यूनिट बोलना कंपलसरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप यूनिट पे थोड़ा भी केयरलेस हुए ना, तो आगे के पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमसे गलतियां हो जाती. तो वो गलतियां ना हो पाए इसलिए आप यूनिट पे अच्छा खासा ध्यान रखोगे. तो हीलियम का हमने एटॉमिक मास पूछा, इट इज गोइंग टू बी 4 AMU. करेक्ट है. मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे पास 2 एटम ऑफ हीलियम है, ठीक है, 2 एटम ऑफ हीलियम है, मास कितना होगा बच्चे? 8 AMU. 8 AMU, राइट? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 8 AMU करेक्ट है. सिमिलरली अगर मैं 4 एटम ले आऊं तो 16 AMU. 16 AMU. बहुत आसान सा चीज पूछ लिया मैंने तो. अच्छा, इसको थोड़ा सा रिवर्स करो तो. मान लो मेरे पास 64 AMU है, मतलब मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है और कंटेनर में हमने भर रखा है हीलियम. हीलियम गैस इसके अंदर भरा हुआ है और उस हीलियम गैस का मास है 64 AMU. आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे जा रहे हैं, बताओगे क्या? 8 atom. 8 atom. सोच लो. 8 या 16? 8. 8 या 16? अभी थोड़ा आंसर 16, sir. तो एक बार चेक कर लो. इट विल बी 16, राइट? कैसे मिला 16? 64 AMU divided by 4. 64 डिवाइडेड बाई 4. तो ये ना, इसे भी हम लोग जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं. मतलब हमें कभी भी अगर नंबर ऑफ एटम चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? मास ऑफ द सैंपल
मास ऑफ सैंपल, बिकॉज 64 क्या था आपका सैंपल का मास था, मास ऑफ सैंपल। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि सैंपल का मास किस में लिखने वाले हैं हम लोग, AMU में लिखने वाले, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एक सिंगल एटम का मास जो होता है, और हमको पहले से मालूम है कि एटॉमिक मास किस में होता है, AMU में ही होता है। तो AMU कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ एटम का कोई यूनिट होता नहीं है, बिकॉज नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ये भी, ये अभी थोड़ी देर में यूज होने वाला है, ठीक है। हो गए, सर हो AMU जाए। की जगह में यू लिखने से होगा क्या? क्या 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 क्या? सर AMU की जगह पर यू लिखने से होगा क्या? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। AMU, यूनिफाइड मास, ये सब कुछ सेम चीजें हैं। चलो वो भी आपको बता ही देता हूँ। ये फॉर्मूला लिख लो तो मैं यूनिट बता देता हूँ इसका। हो गया फॉर्मूला? Yes, sir. Okay. ये जो अभी हम लोग एटॉमिक मास सीख रहे थे ना, तो एटॉमिक मास का जो यूनिट लिखते हैं हम लोग, अगर इसके यूनिट के बारे में बात करा जाए तो यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U, जिसे हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग DA से भी रिप्रेजेंटेड करते हैं। DA इज एक्चुअली कंप्लीट नेम इज डाल्टन, ठीक है। सब सारे ही इक्वल होते, 1 AMU इज 1U एंड 1U इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन, सारे आपस में इक्वल होते। केवल एक छोटा सा चीज अगर आप याद रख सको तो अच्छी चीज हो जाएगी कि ये जो डाल्टन होता है ना, ये केवल और केवल हेवी मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। जितने आपके हैवी मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको पॉलीमर दे दिया जाए, प्रोटीन दे दिया जाए, इनका जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, उनके लिए हम लोग डाल्टन लिखते हैं। रेस्ट सभी के लिए यूनिफाइड मास U और AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। ओके। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन करा जाए छोटा सा, फिर उसके बाद फिर से लौटेंगे, थोड़ी चीजें और सीखेंगे। तो क्वेश्चन करने में स्टार्टिंग में आपको जो मैं नंबर ऑफ एटम की चीजें सिखा रहा था, नंबर ऑफ एटम के बारे में, वो यही था कि मान लो आपको सिलिकॉन का एक एटम का मास मालूम है, तो 2 एटम के मास के लिए वी आर गोइंग टू राइट 2 × 28 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ द सैंपल। लेकिन ये ध्यान रहे, ये मास ऑफ द सैंपल किस में लिखना है, AMU में लिखना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये भी किस में रहता है, AMU में रहता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, जो अभी हम लोग लिख रहे थे। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो जरा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो और आंसर करो।
हुआ गया। फर्स्ट पार्ट किसी को आंसर मिला गया? Yes, sir. कितना मिला? एक 50 atom. 50, sir. ए सेकंड 400 atom. 200. ओके 400 ना? 200. 400 या 200? फिर से मुझे कंफ्यूज कर गया। 400. चलो दोनों लिख लेता हूं, बाद में चेक करेंगे किसका करेक्ट है। थर्ड वाले का 2000. 2000। ओके अगर सभी ने अटेम्प्ट कर लिया हो तो आंसर बताऊं मैं? Yes, sir. फर्स्ट वाले का 50 करेक्ट है, सेकंड वाले में 200 है, 200 का है। थर्ड वाले में 2000 है। Sir, 200 कैसे हुआ? जिसका सेकंड गलत हुआ उसके लिए एक बार आप ध्यान से देखो। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16 AMU। 8 तो एटॉमिक नंबर होता है, हमको एटॉमिक मास चाहिए ना बेटा। अगर हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अभी जो पीछे सिखा रहा था वही यूज करेंगे। मास ऑफ द सैंपल इन AMU इज 200, फर्स्ट वाला कर रहा हूं, एंड हीलियम का एटॉमिक मास इज 4, यहां से क्या मिल जाता है 50। सेकेंड वाले में मास ऑफ द सैंपल इज 3200 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको 200 मिल जाएगा। थर्ड वाला जो है आपका मास ऑफ द सैंपल इज 46,000 AMU एंड सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 AMU, तो यहां से 2000 मिल जाता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट एनीवन? No, sir. नहीं, ओके तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। और आगे आपके सामने AMU का डेफिनेशन है, एक बार ये डेफिनेशन आप कॉपी कर लो, देन हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है। पहले आप इसे कॉपी कर लो। हो गया? कॉपी हो गया सभी का? कोई बता ही नहीं रहा यार। हो गया सर। ओके देखो, डेफिनेशन में यहाँ पे 1 मोल के डेफिनेशन में एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। बोल रहे ना कि आप एक काम करो कि कार्बन ले आओ। कार्बन अगर इसका रॉ फॉर्म बोला जाए तो जो कोयला होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। पेंसिल यूज करते हो उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ऑफ कार्बन। और कार्बन के ना अलग अलग आइसोटोप होते हैं, C12, C14। आइसोटोप का डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि एक कार्बन का सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, एक सैंपल, एक टुकड़ा कलेक्ट करना है। और ये जो टुकड़ा सैंपल आप ले आए हो इसमें केवल और केवल C12 होना चाहिए।
और कोई कार्बन का आइसोटोप नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपने सैंपल लिया हुआ है, इस सैंपल में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो। नंबर ऑफ कार्बन एटम आप काउंट करो, काउंटिंग स्टार्ट करो। तो काउंटिंग में आपके पास जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। यही चीज डेफिनेशन में बोली जा रही। डेफिनेशन में एग्जैक्टली यही चीज बोला हुआ है। 1 mole of the substance is the amount that contains as many elementary particles or entities as there are atom in 12 gram of C12। ये चीज आपको बोला यार। डेफिनेशन क्लियर हुआ सभी को? सर एंटिटीज मेनी। एंटिटी मान लो आप आपने कोई और सब्सटेंस काउंट करना शुरू किया हुआ है और उस सब्सटेंस को एंटिटी बोले जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। कोई भी स्मॉल पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस आप काउंट करना स्टार्ट कर दो और उसमें आपको कितनी काउंटिंग करनी है? जितना 12 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ C12 लाने के बाद जितना कार्बन का एटम होता है, उतना ही अगर आप काउंट कर सके तो दैट विल बी व्हाट 1 मोल। एंड प्रैक्टिकली ये हमको मिलता है कि ये जो आप नंबर ऑफ एटम काउंट करते हो, ये एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मिलता है, जिसे हम लोग 1 मोल बोल बैठते हैं। और इसी को एवोगैड्रो नंबर एंड ऑल बोल करके वो सिंबल में फॉर्मूला वगैरह हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन डेफिनेशन को लेकर के तो आप पूछ सकते हो। नहीं है तो थोड़ा आगे चला जाए। नेक्स्ट है थोड़ा सा एटॉमिक मास, जो हम लोग जान चुके हैं। एटॉमिक मास का डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ द सिंगल एटम इज एटॉमिक मास। यूनिट्स भी हम लोगों ने देख लिया था। और अच्छा, ये डेफिनेशन में ये जो मोल का डेफिनेशन था, मोल के डेफिनेशन में हम लोगों ने C12 इस्तेमाल करा था। C12 कार्बन 12। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, वाई C12, मतलब कार्बन 12 ही क्यों चाहिए आपको? आप नाइट्रोजन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, कोई और एलिमेंट ले सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी ले सकते हो। वाई ओनली C12? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो C12 का एटम है, दैट इज व्हाट स्टेबल, वो स्टेबल होता है। एंड कार्बन 12 C12 के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी और एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी एक्चुअली होल नंबर, वो आपका होल नंबर में आता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग कार्बन 12। ये चीज आप जरूर से नोट कर लेना, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये रीजन आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। ये कॉपी कर लेना आप जरूर से। वाई C12 इज टेकन इन डिफाइनिंग मोल, या फिर जब हम लोग AMU डिफाइन करते हैं तो भी हम लोग C12 ही इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो जानना है। हो गया सभी का? यस सर। नो ओके, सर। तो आप कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो एक बार के लिए AMU का भी डेफिनेशन आप कॉपी कर लेना। 1 AMU is equals to 1/12 of mass of one atom of C12। मतलब कार्बन 12 का एक सिंगल एटम आप ले आओ,
उस सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करो। हमको मालूम है कार्बन एटम के सिंगल एटम का मास कितना होता है, 12 AMU। इसका अब 1/12 कैलकुलेट करो, वही क्या होता है, 1 AMU। हाँ करेक्ट है, इसका 1/12 कैलकुलेट करेंगे तो 1 तो आएगा ही। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। ये AMU का भी डेफिनेशन आप कॉपी कर लेना। हो जाए तो बताओ फिर। Yes, sir. द नेक्स्ट इज कुछ एक एलिमेंट के ना एटॉमिक मास हम लोगों को याद रहने चाहिए। इस चैप्टर का जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमें कुछ एक एलिमेंट के एटॉमिक मास याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एटॉमिक मास, वो आप याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉमन मिस्टेक करते हैं हम लोग, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो अगर आप नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, जैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पूछा जाता है तो हमारी हैबिट होती है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर देते, बोलते ही यही एटॉमिक मास है। मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, बट हमेशा करेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे गलत कहाँ होगा, देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यहाँ आप गलत कर बैठोगे। अगर लिथियम एटॉमिक नंबर देखोगे 3, डबल करोगे 6, लेकिन मास, एटॉमिक मास कितना होता है 7। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी पड़ेंगे, जहां पे आपसे गलतियां होंगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर, एटॉमिक मास 18 नहीं होता है, इट इज 90। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप फोकस कर लेना, यहाँ पे थोड़ी गलतियां होती है, इनसे थोड़ा बच के रहना। तो ये टेबल बस इसलिए है कि अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी एटम का एटॉमिक मास आप भूल सकते हो तो जस्ट कॉपी इट और कोशिश करो कि याद रहे, क्योंकि आगे जितने क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं ये सारे ही यूज होने वाले हैं। तो वो टाइम में हमें ढूंढना ना पड़े एटॉमिक मास अलग से, पता चला क्वेश्चन करने के बजाय हम एटॉमिक मास ही ढूंढने जा रहे हैं। तो कॉपी कर रहे हैं तो जल्दी से कॉपी करके बताइए, हो गया हो तो नेक्स्ट आगे मूव करा जाए। हो गया सभी का? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हो गया सर। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा ये जो चीज है यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कॉपी कर लेना। जैसे हम लोग एक कन्वर्जन फैक्टर नहीं याद करते हैं कि 1 kg इज 1000 ग्राम, हाँ भाई हमेशा रटा रहता है हमको। वैसे ही मास के दो और यूनिट हैं, AMU एंड ग्राम। इनको आपस में अगर रिलेट करना है तो बेस्ड होगा, आप ये याद रख लो, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू NaAMU। आप ये जरूर याद रख लेना, बिकॉज ये यूज होगा और जम के यूज होता है। जैसे अगर आपको मान लो मास दिया हुआ है केजी में और आपको ग्राम में चाहिए तो आपको मालूम है वो फैक्टर, लेकिन अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है और आपको AMU में चाहिए तो अनटिल एंड अनलेस के आपको फैक्टर नहीं मालूम है आप कर नहीं पाओगे। तो ये 1 ग्राम इज गोइंग टू बी इक्वल टू NaMU। इसी को अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम। सॉल्व करने के बाद यही मिलता है, बट याद रखने के लिए आप यही याद रख सकते हो, आसान है याद रखने के लिए आपको। 1 AMU is equals to 1/Na ग्राम and 1 ग्राम is equals to NaMU, ऐसा करके कोई भी एक याद रख लो, ठीक है? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन ऐड ऑन करते रहेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप जल्दी से बना लोगे। क्वेश्चन इज calculate mass of 1 mole of helium
सैंपल इन ग्राम, इन ग्राम। आपको हीलियम सैंपल 1 मोल दिया हुआ है और उसका मास आपको कैलकुलेट करना है ग्राम में। अब एक बार ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन। दिमाग काम कर रहा है सॉल्व करने के लिए या हिंट देना पड़ेगा? चलो आपको मैं धीरे धीरे एक एक हिंट देता जाता हूं। पहले तो एक चीज हमको मालूम है कि अगर मैं 1 एटम हीलियम का ले आता हूं तो 1 एटम हीलियम का जो मास होता है दैट इज 4 AMU। और आपको यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है, कंटेनर में हीलियम गैस भरा हुआ है और बोला जा रहा है कि इस कंटेनर में जो हीलियम गैस है वो 1 मोल है। अभी कैलकुलेट करोगे क्या या फिर और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं? वन मोल अगर बोल रहे ना बच्चे तो 1 मोल मीन्स वहां पे Na एटम है, ठीक है? वहां पे आपका Na एटम है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। 1 एटम का मास मालूम है, Na एटम का मास पूछ रहे हैं। ये तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड आपसे पूछा जा रहा था। तो अगर मैंने Na एटम लिया होता, जो कि लिया हुआ है, तो Na एटम में क्या हो जाता है? 1 मोल हो जाता है। मतलब Na एटम या 1 मोल हीलियम का मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू Na। होगा नहीं होगा? अरे जल्दी बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा यार, सब गायब। हो सकता है। हो सकता है मतलब इसमें भी डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। सर रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो आपको करना क्या था। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास 1 मोल हीलियम गैस है और फिर उस 1 मोल हीलियम का क्या करना था? मास कैलकुलेट करना था ग्राम में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे एक सिंगल हीलियम एटम का मास मालूम है, कितना होता है? 4 AMU होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है और हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना एटम होगा? Na एटम होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होगा।
तो अगर मुझे वन एटम का मास मालूम है तो मैं Na एटम का भी तो मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पे बहुत सिंपल सा चीज पूछता कि वन एटम का मास 4 AMU, दो एटम का मास कितना होगा, तो आप सिंपली बोलते 2 × 4 8, फटाफट आंसर बोलते। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि Na एटम है मेरे पास, Na एटम का मास कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 4 × Na कर लूंगा। लेकिन रुको, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आप ये बताओ कि 4 × Na जो मिला हुआ है Na एटम का मास, वो 1 मोल एटम का मास है, लेकिन यहां पे यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा क्या? यूनिट AMU। AMU होगा, करेक्ट है। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, AMU होगा। तो आपको तो आंसर AMU में बताना नहीं था, आपको आंसर किस में बताना है, ग्राम में बताना है। अब कैसे करेंगे हम लोग? अब हमको मालूम है, अभी अभी मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया था, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, ये भी तो होता है। तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 × Na, ये तो AMU में था, इसको 1/Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो Na कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर क्या मिल गया हमको, 4 ग्राम पर मोल। पर मोल इसलिए बोल रहा हूं कि हमने मास किसका कैलकुलेट करा हुआ है, 1 मोल का, इसलिए मैं पर मोल लिख सकता हूं। ये क्लियर है सभी को? यस सर, अब हुआ। यस सर। यस ओके। अब देखो, ये एक केवल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखने वाला हूं मैं। कंक्लूजन ये है कि मान लो अगर मैंने हीलियम का सैंपल लिया था, और हीलियम के सैंपल में अगर हमने एटॉमिक मास आपसे पूछा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हीलियम का कितना बताया आपने, एक बार फिर से बता दो। 4 AMU। 4 AMU। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटा सा, रुको आपके लिए एक छोटा सा टर्म और डिफाइन कर देता हूं मैं, एंड दैट टर्म इज मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास, अगर चाहिए तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। मोलर एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, आप अगर 1 मोल एटम ले आ रहे हो, उसका मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एटॉमिक मास डिफाइन करा था, तो एटॉमिक मास डिफाइन करने के टाइम में कितना इजी था, हमने सिंपली बोला कि 1 एटम का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। अब बोलना है कि मोलर एटॉमिक मास, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा दैट विल बी मोलर एटॉमिक मास। हाँ, पिछली बार जब एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे थे तो यूनिट आपको बोला गया था AMU या फिर यूनिफाइड मास या फिर डाल्टन। अब जब मैं मोलर एटॉमिक मास डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे जो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम ही यूज करेंगे, दैट इज फिक्स्ड, ये फिक्स होता है। और ये मोलर एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MM से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मोलर मास। शॉर्ट फॉर्म में मोलर मास ही बोल लेते हैं हम लोग। अब आपसे पूछना ये था कि यहाँ पे जो हीलियम था आपका, हीलियम का मोलर मास कितना होगा, बता सकते हैं क्या? 4 4 kg, 4 ग्राम सॉरी। 4 ग्राम। यूनिट आप मुझे बताते हैं ना, नहीं तो मैं तो फिर कुछ भी लिख देता हूँ। तो जो आपने क्वेश्चन करा है वो एग्जैक्टली यही करा है, आप ध्यान से देखो तो आपने 1 मोल का ही मास कैलकुलेट करा है। आपको वो क्वेश्चन इसलिए कराया गया है कि आप इस चीज को ना बड़े अच्छे से दिमाग में अपने रखोगे कि अगर एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 AMU। अगर मैं मोलर मास बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं मोल का मास कैलकुलेट कर रहा हूं,
तो अब देखो नंबर क्या रखना है, नंबर सेम रखना है, नंबर दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पे आएगा, जब मैं मोलर मास बोलूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। जब मैं एटॉमिक मास बोलूंगा तो यूनिट क्या रहेगा, एमयू रहेगा। क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सिमिलरली एक दो एग्जांपल आप जरा बताओ। मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 mu. 16 AMU. ओके, इसका मोलर मास कितना होगा? 16 gram. 16 gram. ओके, तो ये ना सभी के लिए ट्रू होगा, और ये चीज आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना। वैसे ही अगर मैं सोडियम ले लेता तो सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 AMU, मोलर मास कितना हो जाता है, 23 ग्राम। तो ऐसा करके ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, और इसी से रिलेट करके एक्चुअली हम लोग मोल का नेक्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो मैं आपको वो भी फॉर्मूला बता देता हूं, फिर वापस हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे 1 मोल हीलियम हमने लिया मान लो, तो 1 मोल हीलियम का मास कितना बताएंगे हम लोग? जल्दी बताओ बच्चे। 4 Na. 4 Na, वो तो एमयू में होगा ना। आपको मैंने बोला कि जब भी मोल वोल वाली चीजें आएंगी, मास हमेशा किस में बताना है, ग्राम में। ग्राम में बताना होगा तो नंबर सेम रखना है, यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, ग्राम। यही तो हम लोग सीख रहे थे। मोलर मास इज व्हाट, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास ही तो मोलर मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमको पहले से मालूम होता है। अगर आपको मोल बोल रहा हूं तो आप बस यूनिट बदल देना, एएमयू से ग्राम कर देना, बस हो गया। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा बताओ, अगर मैं 3 मोल हीलियम लेता तो मास कितना होता? 12 gram. 12 gram. Gram. करेक्ट है, 3 into 4 दैट इज 12 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे 7 मोल हीलियम लेता तो 28 gram. 28 gram. 28 ग्राम, 7 into 4 दैट इज 28 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। अब ना जरा इसका उल्टा करते हैं हम लोग, बहुत हो गया सीधा सीधा, उल्टा करते हैं। मान लो मेरे पास ना 68 ग्राम हीलियम है, आपको बताना है कि इसमें कितना मोल हीलियम एटम। कैसे करोगे? 4 divided by 68. 4 डिवाइडेड बाई 68 या 68 डिवाइडेड बाई 4? 68 divided by 8 divided by 4. That is क्या 7. मिलेगा? 70। करेक्ट, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे मैं दो तरीके से बता रहा हूं, फिर इसी को जनरलाइज करके फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। अगर मेरे पास 4 ग्राम होता तो ये इक्विवेलेंट हो जाता 1 मोल के। यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अगर मेरे पास 1 ग्राम होता, मोल कितना हो जाता, 1/4 मोल हो जाता। अगर मेरे पास 68 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मोल कितना हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 4 मोल, दैट इज व्हाट, 70। तो इसी को अगर मुझे जनरलाइज करके लिखना होता तो मैं क्या लिखता, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल। लेकिन यहां ध्यान रहे कि जब आप मोल कैलकुलेट कर रहे होगे तो मास ऑफ द सैंपल हमेशा किस में लिखोगे बेटा, ग्राम। हमेशा और हमेशा ग्राम में लिखना, डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि हमारा मोलर मास भी हमेशा किस में रहता है, ग्राम पर मोल में रहता है। तो आप देखो यूनिट में क्यों इतना केयरफुल होने के लिए बोल रहा था। अगर आपने यहाँ ऊपर में ग्राम की जगह पे कुछ और लिख दिया या नीचे मोलर मास की जगह पे कुछ और लिख दिया तो पक्के से आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट खासा ध्यान रखना है, और ये आप फॉर्मूला लिख लो मोल कैलकुलेट करने का। ये सेकंड फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास किस में लिखना है, ग्राम पर मोल में लिखना है।
हो जाए तो बताओ, फिर प्रॉब्लम करते हैं एक दो। हो गया सर। ओके, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कितना सीखे हम लोग। तो ये क्वेश्चन जरा आप करो। दिमाग काम कर रहा है या फिर हिंट देना होगा? हो रहा है सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कोई बताना चाहेगा? 100. 100 मोल। आपसे एटम पूछा हुआ है, मोल नहीं पूछा हुआ है। 100 atoms. 200. मैं दोनों ही लिख लेता हूँ, जो भी आप आंसर बता रहे हो मैं सारे लिख लेता हूँ, आप खुद का चेक करते रहो। 100 एटम ना? ओके, कोई तो बोल रहा है 200 एटम, चलो वो भी लिख लेता हूँ। आप जो भी आंसर बताओगे सारा लिख लेंगे, फिर बाद में चेक करा जाएगा करेक्ट है या इनकरेक्ट। और कोई बताएगा या सेकंड पार्ट का आंसर कोई बताएगा? नहीं, कोई नहीं। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पहले तो 100 200 दोनों ही गलत थे। अब समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोगों से गलतियां कहाँ होगी। मैंने पहले ही बोला था आपको क्वेश्चन में ही कि आपको ना नंबर ऑफ एटम ढूंढना है। तो फिर नंबर ऑफ एटम ढूंढने के लिए यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों ही बता देता हूं चलो आपको। एंड जो फर्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे इस चैप्टर। देखो, मास ऑफ द सैंपल जो हमको दिया हुआ है ना, इसका यूनिट चेक करो। ये दिया हुआ था ग्राम में। मैंने आपको समझाया कि अगर कभी ग्राम में दिया हो
तो हमें बेस्ड क्या करना चाहिए, मोल कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मोलर मास की बात करते हैं तो हमारा मास किस में आता है, ग्राम में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं मोल कैलकुलेट करूं तो मोल का फॉर्मूला हमने देखा, मास ऑफ द सैंपल कितना दिया हुआ है बच्चे, 1600 ग्राम दिया हुआ है। 1600, एक जीरो ज्यादा हो गया, 1600 ग्राम दिया हुआ है। तो अभी डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास बताएंगे क्या आप, कोई बताएगा? ऑक्सीजन मोलर मास ग्राम 16 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये लिख लेंगे हम लोग 16 ग्राम पर मोल। मैं बार बार यूनिट क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे रीजन है ना, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 100 मोल मिलेगा। ध्यान रहे हमको क्या मिला, 100 मोल मिला हुआ है, हमको नंबर ऑफ एटम चाहिए। अब हमको मालूम है कि 1 मोल इक्वल्स टू Na एटम होता है। 1 मोल अगर हम लोग ले आए तो कितने एटम रहेंगे, Na एटम रहेंगे। हमारे पास कितना है, हमारे पास 100 मोल है। तो अगर 100 मोल है मेरे पास तो एटम कितने हो जाएंगे, 100 Na। ये क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो। यस सर। यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, यही आंसर है। आपको एटम चाहिए था, मोल नहीं चाहिए था। या फिर आप क्या कर सकते हो, Na का वैल्यू रख दो, 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻25 एटम। और यही आंसर होगा। या तो आप 100 Na बोलो या फिर कंप्लीट सॉल्व करके 6.022 इंटू 10⁻25 एटम बोलो, दोनों करेक्ट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब चलो देखो, आपको मैं ना, ये आपका पहला तरीका होगा और मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही वाला मेथड सीखो। दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। सेकेंड जो मेथड है उसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करो नंबर ऑफ एटम। अब हमने नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला जब सीखा था, मैं अभी आपको लिख करके आया दिया वहां पे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल। लेकिन मास ऑफ सैंपल किस में लिखना था, एएमयू में लिखना था, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला अभी लिखा हम लोगों ने, जल्दी बोलो। अरे कहाँ गायब हो गए, फॉर्मूला अभी लिखा था ना। तो हमको क्या करना है, हमको मास ऑफ द सैंपल कितना दिया था, 1600 ग्राम दिया था ना। एक चीज हमको मालूम है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू NaAMU, ये होता है। तो अगर मेरे पास 1600 ग्राम है तो मैं क्या लिखूंगा, 1600 इंटू NaAMU। ये क्लियर है? हाँ सर। तो अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। मास ऑफ द सैंपल पहले आपको AMU में लाना पड़ेगा, वो कितना मिलेगा आपको, 1600 इंटू NaAMU। ये मास ऑफ द सैंपल AMU में है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है, 16 है। सॉल्व करेंगे वापस से, 100 Na एटम मिल जाएगा। वही आंसर फिर से आएगा। क्लियर है ये? जल्दी बोलो भाई। जी सर, Yes, क्लियर। sir. ये मेथड सभी को क्लियर है ना? जी सर। यस सर। ओके, तो बी पार्ट का आंसर अब आप लोग खुद से बताने वाले हो। बी पार्ट का आंसर बताओ।
इसका उत्तर 100 and सेम आ रहा है, जो पिछले पार्ट का आंसर था वही इसका भी आएगा बच्चे, जी 100 सर। Na या फिर 6.022 इंटू 10⁻25 एटम्स, ये आंसर आएगा सेकेंड पार्ट। किसी को डाउट है तो फिर सॉल्व करके दिखाऊं मैं? जल्दी बता दो। नो सर, डाउट इसका नहीं है। नंबर बताइए। ओके, फिर थर्ड पार्ट का आंसर आप खुद से बताओ। इसका 1000 100 Na। 1000 Na करेक्ट है, ये आएगा आपका 1000 Na, या फिर आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻26 एटम, ये आपका थर्ड पार्ट का। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करो तो, फिर से आपको नंबर ऑफ एटम ही पूछा जा रहा है, बट सैंपल आप बहुत सोच समझ के एनालिसिस करना कि सैंपल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? एक बार ट्राई करो आप इस क्वेश्चन। किसी को फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला क्या? No, sir. आप एक बार ट्राई करो थोड़ा और सोचो, फिर मैं बताता हूँ। मैं धीरे धीरे हिंट देता रहूंगा, लेकिन आप थोड़ा अपना माइंड इस्तेमाल करो। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट में आपको पहले से ही मोल दे रखा है और आपको नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, तो आपको तो ये तो ज्यादा आसान क्वेश्चन है। फिर तो हमको पहले से मालूम है ना कि अगर मेरे पास 1 मोल होता तो डेफिनेटली 1 मोल में Na एटम होता। आपको ऑलरेडी मोल दे रखा है, कितना मोल दे रखा है? 52 मोल दे रखा है। तो 13 Na atom. अगर अगर आप डायरेक्टली 52 मोल में एटम ढूंढोगे तो 52 Na आएगा, यूनिटरी मेथड। ये तो बस एक मल्टीप्लिकेशन करना था, बस यही आंसर है आपका। इसमें इतना ज्यादा सोचना ही नहीं था। 1 मोल में Na एटम होता है तो 52 मोल में क्या होगा? 52 Na एटम होगा, बस हो गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर।
ओके, फिर सेकंड वाला पार्ट खुद से करिए जरा। कोई बताएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर? 13 atom. करेक्ट है, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए था। आप देखो डायरेक्टली आपका जो मास दिया था वो एएमयू में ही दे रखा था, तो आपको जो फॉर्मूला सिखाया गया, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल इन एएमयू, वो आपको ऑलरेडी 52 दे रखा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज 4 एएमयू, तो यहां से आपको 13 एटम मिल जाए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप थर्ड वाला पार्ट अटेम्प्ट करो। थर्ड वाले पार्ट में बताओ कितना आता है। Sir, 13 Na atom. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मास ऑफ सैंपल जो आपको दे रखा था वो ग्राम में दे रखा था, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको ग्राम में दिखाई दे, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मोल कैलकुलेट करोगे। मास ऑफ द सैंपल 52 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हीलियम का कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 13 मोल मिल जाएगा। अब हमको मालूम है कि अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस लिया जाए तो 1 मोल में Na एटम हो जाएगा हम लोगों का, और हमने जो कैलकुलेट करा हुआ है वो 13 मोल कैलकुलेट करा हुआ है, तो 13 मोल में जो एटम होगा दैट विल बी 13 Na एटम। ये आपका आंसर होगा। सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, एक बार आप देखो, ट्राई करो। पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करना है, और अभी अगर आप कर लेते हो तो फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन जाएगा होमवर्क में। अगर अभी आप इसे नहीं कर पाते हो तो यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करना होगा, तो क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लेंगे इसको।
हो गया क्या? कॉपी कर लिए? No, sir. कॉपी करते आंसर बाकी है सर। कॉपी कॉपी पहले आप कर लो, फिर अगर किसी के माइंड में कुछ तरीका है तो मुझे सजेस्ट कर सकता है, नहीं तो दिस क्वेश्चन विल बी एज अ होमवर्क। इसे आप एक बार होमवर्क में ट्राई करो, ठीक है? सर ये लास्ट वाला लाइन का मीनिंग क्या है? लास्ट वाला लाइन का मीनिंग कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमको ये मालूम है कि आज के डेट में अगर हमसे पूछा जाए 1 मोल कितना होता है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसा होता है। और जब भी 1 मोल हमने ये लिया था ना, तो आर्गन का जो मोलर मास है वो 40 ग्राम पर मोल आता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ये चीज कंसीडर नहीं करते, अब हम लोग नया मोल बनाते हैं। चलो नए मोल के अकॉर्डिंग अब मेरे पास 1 मोल इक्वल टू 10⁻24 रहेगा। इस यूनिट में आप बताओ अभी आर्गन का मोलर मास कितना हो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. फिर ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर ही लिए होंगे। ये क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एज अ होमवर्क है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय। सर ये नोट्स ग्रुप में दे, क्या बोल रहे हैं? सर ग्रुप में दे सकते हैं। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन? सर आज की क्लास की नोट सर ग्रुप में दे सकते हैं क्या? अच्छा ग्रुप में अच्छा देखता हूँ मैं, अगर मुझे एक्चुअली उसमें देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं भेज दूंगा इसे। ओके सर। बाय बाय।